मेरे प्यारे बच्चे सावधान। एक चौंकाने वाली खबर बड़ी तेजी से फैल रही है और इसकी शुरुआत का कारण आप खुद हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी शुरू करने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने पहले कभी पढ़ा हो। यह तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। अभी नहीं, इस क्षण नहीं, जब स्वर्ग की हवाएं इसे सीधे तुम्हारी ओर ला रही हों। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हो चुका है और यह धरती पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि देवता भी चकित हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से भी तेज, टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है। और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचना कि यह कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आंखें झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे, उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था, तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा लिया गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे बारे में बोए गए हर कदम, हर बातचीत, हर साजिश और हर इरादे के बीज पर नजर रख रहा है। हफ्तों से, महीनों से एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें पर्दे की आखिरी परत हट गई है और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो घोषणा कर रही है, यह शुरू हो गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई। कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजेय है और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं। इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने सुनी है, वह खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, भ्रमित हैं और डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है तो आपके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सबके सामने ढहने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अब भी सावधान रहना चाहिए, डर से नहीं बल्कि समझदारी से। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने का नहीं है। यह समय उन दिव्य निर्देशों को सुनने और उनके साथ तालमेल बिठाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। ये फुसफुसाहटें अचानक विचारों के रूप में, सपनों के रूप में या अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। ये छोटी लग सकती हैं, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ में हैं,
ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वे आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द झर से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही न हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। इसे किसने शुरू किया, किसने दोहराया और इससे किसे फायदा हुआ। वह जानता है कि हालांकि इंसानी कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। अब जितने दुख परेशानियां आनी थीं, वे आ चुकी हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। तुम्हारा घर पर आगमन हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अगर इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाला हूं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। अपनी पूरी क्षमता से काम करो और अपनी सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपनी पूरी क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती हैं, मैं उन सभी संकटों को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी
और तुम उनका लाभ उठाना। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे सामने रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो।
तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आई, उन्हें सही तरीके से संभालो। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं, उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षमा के योग्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और सच्चाई से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 22 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी काम अधूरे रह गए हैं, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रातों की जागी हुई प्रार्थनाएं, तुम्हारे बहाए गए आंसू, तुम्हारी तड़प मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें कमजोर समझकर हंसते रहे। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, पर याद रखना, शिव कभी अपने भक्त को ठुकराता नहीं। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब और डरना मत, अब और रुकना मत, अब और हार मानना मत, क्योंकि समय बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही अग्नि जल उठी है जो पर्वत को भी राख कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई बांध नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे महादेव, मेरे काम पूरे क्यों नहीं होते? सब कुछ शुरू होता है मगर बीच में रुक जाता है। तो सुनो, काम इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। तुम्हें दुनिया की बातों ने कमजोर बना दिया। जब इंसान अपने मन पर ताले लगा लेता है तो उसकी किस्मत भी बंद हो जाती है, पर जब वही इंसान अपने भीतर के शिव को जगा देता है तो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। याद रखना, रुकावटें कोई बाधा नहीं, वे तो संकेत हैं। वे बताते हैं कि तुम्हें और मजबूत होना है। वे तुम्हें धकेलते हैं ताकि तुम अपने असली सामर्थ्य को जान सको। अब जो दीवारें तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे स्वयं गिरेंगी। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, वे उन्हीं कांटों में फंसेंगे। तुम्हारे काम रुकना अब बंद हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे काम पूरे होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे सपनों की डोर अब मेरे हाथ में है। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फल देंगे। समय वही है जो इंसान को मिट्टी से सोना बना देता है, और समय वही है जो सोने को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा समय बदल चुका है। जिन रुकावटों ने तुम्हें वर्षों तक रोका, वे अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था, अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे रात खत्म होते ही सूरज की पहली किरण धरती को छू लेती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी उतरने लगी है। तुम सोचते हो, हे महादेव, मैंने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षा है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर गिरना तुम्हें और दृढ़ खड़ा होना सिखाता है। तुम्हें जितना रुलाया गया है, उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है,
उतनी ही तुम्हें ऊंचाई दी जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब प्रसन्नता में बदलने वाली है। अब तुम्हारे काम पूरे होंगे और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें रोकने वाले लोग हमेशा तुम्हारे सामने आएंगे, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी दोस्त बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें मिला है, उसके आगे कोई ताकत टिक नहीं पाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं छू पाएंगे। अब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। तुमने मेहनत की थी पर उसका फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से काम किया पर तुम्हें धोखा मिला। तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहा पर रास्ता कठिन मिला। पर याद रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अब जो अधूरे काम हैं वे पूरे होंगे। अब जो सपने टूट गए थे वे पूरे होंगे। जिन रास्तों पर तुम चले वे हमेशा कठिन रहे। जहां भी कदम रखा वहां रुकावटें ही मिली। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ फेर ली। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे अब वे स्वयं खुलेंगे। जो काम अधूरे थे अब वे गति पकड़ेंगे। याद रखो, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संदेह था। और आज मैंने वह भय और संदेह तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह देखोगे जो पहले सिर्फ सपना लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है? इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपाया है। अब तुम कमजोर इंसान नहीं रहे। अब तुम वह शक्ति हो जो पर्वत को भी हिला दे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे काम पूरे होंगे और इस बार हमेशा के लिए स्थायी होंगे। समय किसी का गुलाम नहीं। समय वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब समय ने तुम्हारी दिशा बदल दी है। जो कल तुम्हारे खिलाफ था, आज वही तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा काम पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें नाकामयाब समझते थे, जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने सबके खिलाफ जाकर अपनी मंजिल पाई। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के महादेव को पहचानने का। अब समय है वह सब पाने का जो तुम्हारे लिए बना है। आज मैं तुमसे वचन देता हूं, तुम्हारा हर अधूरा काम अब पूरा होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम पाओगे। तुम्हें अब इंतजार नहीं करना होगा। तुम्हें अब रोना नहीं पड़ेगा। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे मन में गुस्सा और कड़वाहट है। यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। हर दिन सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने की आदत डालो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम हर स्थिति का सामना शांति से कर पाओगे। अगर तुम इन लोगों के साथ फिर से नरमी दिखाओगे तो वे अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ जाएंगे और तुम उसी चक्रव्यूह में फंस सकते हो। इसलिए तुम्हें सही रास्ते पर चलना होगा और उन जाल से बचना होगा जो वे बिछा रहे हैं। कर्मों का फल और नई शुरुआत। जब तुम उन्हें यह दिखा दोगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत नहीं है, तो वे खुद को सुधारने के लिए मजबूर होंगे। उनके भीतर अब डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके किए गए बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। दिव्य ऊर्जा ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर दिया है। जब भी कोई बुरी ऊर्जा तुम्हारे आसपास आती है, उसे तुरंत हटा दिया जाता है। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और उन लोगों का बुरा समय अब शुरू हो गया है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। प्रेम और धैर्य की परीक्षा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिनाइयां चल रही हैं, वे जल्द ही खत्म होने वाली हैं। तुम अपने प्रेम में इतने गहरे डूब चुके हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे
और तुम्हारे परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। परंतु जिस व्यक्ति से तुम इतना प्रेम करते हो, शायद वह तुम्हारी भावनाओं को उस गहराई से नहीं समझ पा रहा है। वह अपने जीवन में व्यस्त है और तुम्हारी परेशानियों से बेखबर है। महादेव का संदेश है कि तुम्हें उसे प्रेम और धैर्य से समझाना होगा। उसका दिल पहले से ही दुखी है और वह किसी और बात पर ध्यान देने में असमर्थ है। उसे डांटने या डांट फटकार लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्नेह और प्यार से ही उसे समझाने की जरूरत है। अगर वह अपनी समस्या के बारे में बात करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वह नहीं भी करता तो भी तुम्हें शांति से उसे समझाना है। हो सकता है कि वह तुमसे कुछ छिपा रहा हो या अपनी समस्या का सामना नहीं करना चाहता हो। तुम्हें धैर्य के साथ उसके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। सही निर्णय और महादेव की योजना। महादेव की दृष्टि में तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह तुमसे छिपा नहीं है। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन और परिवार के लिए सही निर्णय लेने होंगे। जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है और वे तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। जब तुम उससे पूछोगे तो वह सीधे जवाब नहीं देगा और बातें घुमाएगा, लेकिन तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और सही राह पर चलने के लिए उसे प्रेरित करना है। महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें खुद को संभालने और सही फैसले लेने की जरूरत है। विश्वास और साहस। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कृपा तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी लाएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को स्वीकार करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से पार ले जाती है और उस मार्ग पर ले जाती है जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि है। कर्मों का फल और सफलता। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं और सपने हैं। तुमने उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने है। जो भी इस क्षण में मेरा नाम याद कर रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं केवल अस्थाई हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगी और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे सच्चे दिल से धन्यवाद दो। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य, काम, रिश्तों और वित्त में अद्भुत बदलाव लाएगी। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आस्था और समर्पण। प्रिय बच्चे, इस समय को प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला महसूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समय पर भरोसा रखो क्योंकि यह मेरा समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते इजरायलियों के साथ था। प्राचीन कथा और आधुनिक सबक। उन्होंने मिस्र में सैकड़ों सालों की गुलामी झेली, लेकिन मैंने अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें बचाया। उन्होंने लाल सागर के चमत्कारिक विभाजन को देखा और फिरौन के अत्याचार से मुक्ति पाई। इतने चमत्कारों के बाद भी वे संदेह और डर में रहे। उन्होंने मेरी इच्छा पर सवाल उठाए और गुलामी की जगह मिस्र वापस जाने की इच्छा जताई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा उनके लिए एक दिव्य उद्देश्य था। मैं उन्हें उस वादे किए गए देश में ले जा रहा था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। कई बार मैंने उन्हें कठिनाइयों से गुजरने दिया ताकि वे मुझ पर भरोसा करना सीखें। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागे। परिस्थितियों में स्थिर रहो
क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। सच्ची पहचान और मानवता। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तुम्हारे होने का सच यह है कि तुम इस संसार में बस एक जरिया हो, इसलिए अहंकार या स्वार्थ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखो और अपने स्वाभिमान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, इंसानियत तभी खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया स्वार्थी है और सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसका फायदा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से अलग होनी चाहिए। जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं वे तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन जिनका इरादा साथ छोड़ने का हो वे छोटी छोटी बातों पर दूर हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा हो। सीख और विजय, किताबें और ज्ञान अपनी जगह हैं, लेकिन असली सबक समय और अनुभव ही सिखाते हैं। विश्वास से परायों को अपना बनाया जा सकता है और अविश्वास से अपनों को भी पराया। यह तुम्हारे कर्म और सच्चाई पर निर्भर करता है। जीवन का असली सार यही है कि तुम्हारे कामों से किसी का दिल न दुखे। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप। मेरे बच्चे, जो मुश्किल लोग तुम्हारी जिंदगी में आए उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें ताकतवर बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर। करुणा और सच्चाई। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा सामान्य नहीं है। तुमने जो सहा है वह आम इंसान की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें आएंगी और लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। आध्यात्मिक राह और आभार। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को खत्म करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें मिलता है वह केवल एक माध्यम है। यह संसार और इसमें मौजूद हर चीज सिर्फ एक उपकरण है। जो इंसान आभार के भाव में रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को देता हूं जो आभार प्रकट करते हैं। महादेव का वरदान और चमत्कारी बदलाव। AUM जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। AUM जय शिव ओंकारा। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। मैं खुद तुम्हारे घर आ गया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम लाइक करके सब्सक्राइब करते हो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा।
यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कामों को सही तरीके से करने की जरूरत है। आजकल लोग अपनी मुक्ति और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ हो जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। भक्ति और समर्पण की शक्ति, सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही काम करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। शिव पार्वती का आशीर्वाद और सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत अपने मन को शुद्ध करो और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करो। वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि हमारे भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि तुम हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो और हम तुम्हारे लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। कार्तिकेय की कथा। शक्ति का सदुपयोग। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति दी और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय बहुत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म से ही देवताओं में खुशी का माहौल बन गया, क्योंकि वे राक्षसों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत वीर और साहसी हैं, पर उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। शक्ति का गलत उपयोग न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने अपनी मां की बात सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा हमेशा उन्हें चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से मदद मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर अपनी शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गया था और उसने देवताओं को हरा दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में खत्म करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा हथियार चलाया जो सभी राक्षसों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस हथियार के प्रभाव से सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने बीच में आकर कार्तिकेय को रोका। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह हथियार चलाया तो यह केवल दुश्मनों को ही नहीं
बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बात समझी और तुरंत अपना हथियार वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का गलत उपयोग कितना भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। सुनहरा समय और विजय। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है वह अब मेरी कृपा से साकार होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का साल होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही स्पष्ट रूप में आऊंगा, तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। उगते सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगा। जब मैं तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी, एक ऐसी मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल जीवन एक बेहतर जीवन साथी, बेहतर जीवन शैली का हकदार है और यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कितनी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु खुद ही हार जाएंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। जीत का सफर तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा महसूस करते हैं या फिर गर्माहट का अनुभव करते हैं या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी तरह की है। तुम जैसा व्यवहार करते हो और जैसी तुम्हारी दूसरों के प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम पैदा करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम न चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही नफरत महसूस होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चमत्कारिक ऊर्जा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को पक्का कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय के रास्ते पर लाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी और वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं थे। मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को सफल बनाने और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना। मैं आऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। इच्छाओं की पूर्ति का समय। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह इच्छा अब पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोग से नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे संरक्षक देवदूत अब चाहते हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल ही में विचार कर रहे हो वह अब इसी महीने में पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में बन रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी या यह कब पूरी होगी। यह सोचना तुम्हें छोड़ना होगा। आशीर्वाद और सफलता। अपने सवालों को छोड़कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधा और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय मिलने वाला है। मेरे बच्चे,
आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी न खत्म होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें अचंभित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन, आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 44 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस महीने के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के समृद्धि तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही भूल जाओ, याद रखो, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे बच्चे, जिस क्षण यह संदेश आपके कानों तक पहुंचे, उसी रात से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने लगेगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आपसे किया गया एक पक्का वादा है। यदि यह आवाज आज आपके दिल को छू गई है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण दिन नहीं। इस संदेश को सुनना, इस पल इस वीडियो को देखना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह आवाज आपको ढूंढ रही थी, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। क्यों हो रहा है यह सब? शायद आपने कई बार खुद से पूछा होगा, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? क्या मेरी दुआएं भी कभी सुनी जाएंगी? कब आएगा वो दिन जब मेरी परेशानियां खत्म होंगी? आज ब्रह्मांड ने स्वयं इस आवाज के रूप में आपको जवाब भेजा है। यह आवाज केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उस ऊर्जा का बुलावा है जो आपके चारों ओर घूम रही है, आपको आपके भाग्य तक पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि हाल ही में आपने बहुत अकेलापन महसूस किया हो, या आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको न मिला हो। आपने लोगों की बेरुखी झेली हो या अपने सबसे करीबी लोगों से दूरी महसूस की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं कठिन अनुभवों के बीच ब्रह्मांड ने आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा की है। अब समय आ गया है कि यह शक्ति आपकी किस्मत को एक नई शुरुआत दे। यही कारण है कि यह आवाज आप तक पहुंची है, यह बताने के लिए कि अब सब कुछ बदलने वाला है। एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और एक नई पहचान आपका इंतजार कर रही है। अब से आने वाली रातें वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं। अब आपकी हर रात, हर निर्णय, हर सपना और हर विचार किस्मत के नए रास्ते पर चल पड़ेगा। आप इस चमत्कार के लायक हैं। इससे पहले कि आपके सामने यह चमत्कार घटे, ब्रह्मांड चाहता है कि आप एक बात अपने दिल में बिठा लें, आप इसके लायक हैं। आपको इसके लिए चुना गया है। हर बार जब आप टूटने के बाद भी खुद को समेटा है, हर बार जब आपने आंसुओं के बीच भी मुस्कान ढूंढी है, हर बार जब आपने दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे छोड़ा है, ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड ने आपको अपनी पसंदीदा लिस्ट में शामिल कर लिया था। आज आप जो बेचैनी, जो हलचल या बिना वजह की घबराहट महसूस कर रहे हैं, वह सब एक संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। यह आवाज आपके भीतर की रोशनी को जगा रही है। यह आवाज किसकी है? शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह आवाज है किसकी? तो ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज है, उस शक्ति की आवाज है जिसने आपको बनाया है, आपके हर आंसू को गिना है और आपकी हर ख्वाहिश को सुना है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि की हर चीज को चलाती है। यह आवाज आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंचती है, इतनी गहराई तक कि शायद आप खुद नहीं जानते कि आपकी आत्मा कब से इस आवाज की तलाश में थी। जब भी आप अकेले छत पर खड़े होकर तारों को देखते थे, जब भी आप किसी सवाल का जवाब खोजते थे, जब भी आपने कहा, हे ईश्वर मुझे कोई संकेत दीजिए, तब से यह आवाज आपका पीछा कर रही थी। लेकिन आज आप इसे सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए यह खुद आपके सामने प्रकट हुई है। यह आवाज कहती है, अब बस हुआ,
अब आपको और नहीं सहना। अब आपका समय आ गया है। अब आपका भाग्य जागने जा रहा है। यह वह चेतावनी है जो नकारात्मकता से भरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। यदि आप यह आवाज सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने अब आपको अकेला छोड़ना बंद कर दिया है। अब आपकी हर सोच सुनी जा रही है। आपकी आत्मा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। आज की रात खास है। हां, आज की यह रात साधारण नहीं होगी। यह आपके लिए ब्रह्मांड की विशेष रात है। जिस दिन भी आपको यह आवाज सुनाई दे, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय है। आज आपकी किस्मत की धारा मुड़ जाएगी। आपको महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। आपकी नींद गहरी होगी, आपके ख्वाब अर्थपूर्ण होंगे और आपकी सुबह एक नई उम्मीद से भरी होगी। जब आप आज रात आंखें बंद करेंगे तो आपको भीतर से एक अजब सी शांति महसूस होगी। यही वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। आपके चारों ओर की अदृश्य शक्ति अब आपके पक्ष में काम करने लगी है। आप सोचेंगे, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप भरोसा रखा है और जब कोई नहीं था तब भी ब्रह्मांड की ओर देखा है। यही आपका कर्म था और अब इसका फल आपको मिलने वाला है। जागने का समय है। जब आप यह आवाज सुन रहे हैं तो यह आपको जगा रही है। यह आपको याद दिला रही है कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप चमकने के लिए आए हैं। आपको सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भेजा गया है। आप एक रोशनी हैं जिसे कई जन्मों की तपस्या के बाद इस धरती पर उतारा गया है। यही वजह है कि आपकी यात्रा दूसरों से कठिन रही है। आपके रास्ते में वो मुश्किलें आईं जो किसी आम इंसान को तोड़ सकती थीं, लेकिन आपने टूटकर भी खुद को जोड़ा, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के उस छिपे हुए प्रकाश से जुड़ना है जो बरसों से दबा हुआ था। अब आपको खुद से कहना है, मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड, जो तूने भेजा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज की रात आप कुछ अलग महसूस करेंगे। हो सकता है कोई सपना आए जो आपको किसी पुराने डर से आजाद कर दे, या कोई याद आए जो आपको अपनी असली शक्ति से जोड़ दे। आपके मन में एक हल्की सी कंपन होगी, लेकिन डरिए मत। यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो अब तेज हो रही है। यह आवाज जो आपने सुनी वह सिर्फ शुरुआत थी। अब आप लगातार संकेत पाएंगे। कभी कोई अजनबी आपको वही कह देगा जो आप जानना चाहते थे। कभी कोई पुराना सपना अचानक सच होता दिखाई देगा। कभी कोई मौका बिल्कुल सही समय पर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तब आपको याद आएगा, हाँ, उस रात मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था, अब सब कुछ बदलने वाला है। ब्रह्मांड अब आपके साथ है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आपका हर डर, हर तकलीफ अब उस दैवीय शक्ति की देखरेख में है जिसने इस आवाज को आपके भीतर पहुंचाया और आपके भाग्य की लकीरों को मोड़ दिया। अब आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। अब वे अवसर आएंगे जो आपकी आत्मा को सुकून देंगे। अब वह प्रेम आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। और हां, अब वह सफलता आएगी जिसके लिए आपने चुपके चुपके हजारों बार प्रार्थना की थी। यह आवाज आपके जीवन की दहलीज पर खड़े उस देवदूत की है जिसने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। अब आपको सिर्फ उस दरवाजे से विश्वास और आभार के साथ गुजरना है, क्योंकि अब आपके परीक्षा का समय नहीं बल्कि इनाम का समय शुरू हो चुका है। तो आज जब आप यह वीडियो बंद करें तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं और मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपको यह आवाज सुनाई दी, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय था। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने यह वीडियो खोला, यह आवाज आपको ही बुला रही थी। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को बदलने के लिए चुनता है तो उससे पहले एक संकेत भेजता है, और यह वीडियो वही दैवीय संकेत है।
आज की रात आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। एक गुप्त संदेश। दोस्तों, जीवन में कुछ मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे उन्हें खास तौर पर भेजा गया हो, जैसे यूनिवर्स ने उन्हें हमारी जिंदगी में भेजने का पहले से ही फैसला कर लिया हो। आज का संदेश भी इसी विषय पर है। क्या आपके भीतर एक गहरा विश्वास है कि कुछ खास आपकी ओर बढ़ रहा है? अगर यह वीडियो खुद से आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं, ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। यह संदेश उस व्यक्ति के बारे में है जिसे महादेव ने आपकी जिंदगी में भेजने का निर्णय लिया है। इस पल आपके आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। वे आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होगी जो आपकी किस्मत बदल देगा। आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, जो भी सवाल महादेव से पूछे हैं, उनका उत्तर अब आपकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति जो आपकी राहों में प्रकाश लाएगा, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, वही अब आपकी ओर बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण होगा। हो सकता है कि आपने कभी इस बारे में सोचा भी ना हो, पर ब्रह्मांड ने पहले ही इस मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया था। यह व्यक्ति आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आया है। आ रहे हैं शुभ संकेत। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर मुलाकात का अपना महत्व है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह आपके जीवन का मार्गदर्शक, आपका सच्चा साथी या आपका प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आपने शायद बहुत कठिन समय देखा हो, संघर्ष किया हो, अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी हो, और अब महादेव आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हैं। यह व्यक्ति आपके जीवन में वह सब कुछ लाने वाला है जो आपने हमेशा से चाहा है। इस मुलाकात से पहले ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत देगा। आप अचानक से अजीब संयोगों का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि लोग और घटनाएं आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपकी भावनाएं और गहरी होंगी। आपको अपने भीतर एक शांति और सुरक्षा महसूस होगी। हो सकता है कि आपको सपनों में उस व्यक्ति की झलक भी मिले। आपकी जिंदगी में अचानक से छोटे छोटे बदलाव होंगे जो आपको इस मुलाकात की ओर ले जाएंगे। यह व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, यह वह कड़ी होगी जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड अपनी योजना को आपके सामने प्रकट करने वाला है। आपको केवल महादेव पर भरोसा रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने दिल को खुला रखना है, क्योंकि जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। महादेव की योजना में सहभागी बने। यह संकेत केवल उन्हीं तक पहुंचता है जो इसके लिए सच में तैयार होते हैं। यह समय है विश्वास रखने का, खुद पर, अपनी आत्मा पर और महादेव की शक्ति पर। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया एक विशेष संकेत है। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपके भीतर की दिव्यता ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह समय है जब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है, आपको अपने गुप्त संदेशों से अवगत करा रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा निरंतर हमारे चारों ओर प्रवाहित होती है, लेकिन केवल वे ही इसे समझ पाते हैं जो अपने मन और हृदय को इसके प्रति खोलते हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप स्वयं ब्रह्मांड के एक कण हैं और ब्रह्मांड आप में समाहित है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं, तब आप ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगते हैं। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब एक विशेष उद्देश्य के साथ हुई हैं। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको एक नई सीख और समझ प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको विकसित करने का, आपको उस मार्ग पर ले जाने का जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाए जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस दैवीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं
तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। आज आप जो बेचैनी, जो हलचल या बिना वजह की घबराहट महसूस कर रहे हैं, वह सब एक संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। यह आवाज आपके भीतर की रोशनी को जगा रही है। यह आवाज किसकी है? शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह आवाज है किसकी? तो ध्यान से सुनिए। यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज है, उस शक्ति की आवाज है जिसने आपको बनाया है, आपके हर आंसू को गिना है और आपकी हर ख्वाहिश को सुना है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि की हर चीज को चलाती है। यह आवाज आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंचती है, इतनी गहराई तक कि शायद आप खुद नहीं जानते कि आपकी आत्मा कब से इस आवाज की तलाश में थी। जब भी आप अकेले छत पर खड़े होकर तारों को देखते थे, जब भी आप किसी सवाल का जवाब खोजते थे, जब भी आपने कहा, हे ईश्वर मुझे कोई संकेत दीजिए, तब से यह आवाज आपका पीछा कर रही थी। लेकिन आज आप इसे सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए यह खुद आपके सामने प्रकट हुई है। यह आवाज कहती है, अब बस हुआ, अब आपको और नहीं सहना, अब आपका समय आ गया है, अब आपका भाग्य जागने जा रहा है। यह वह चेतावनी है जो नकारात्मकता से भरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। यदि आप यह आवाज सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने अब आपको अकेला छोड़ना बंद कर दिया है। अब आपकी हर सोच सुनी जा रही है, आपकी आत्मा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। आज की रात खास है। हां, आज की यह रात साधारण नहीं होगी। यह आपके लिए ब्रह्मांड की विशेष रात है। जिस दिन भी आपको यह आवाज सुनाई दे, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय है। आज आपकी किस्मत की धारा मुड़ जाएगी। आपको महसूस होगा कि कुछ बदल गया है। आपकी नींद गहरी होगी, आपके ख्वाब अर्थपूर्ण होंगे और आपकी सुबह एक नई उम्मीद से भरी होगी। जब आप आज रात आंखें बंद करेंगे तो आपको भीतर से एक अजब सी शांति महसूस होगी। यही वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। आपके चारों ओर की अदृश्य शक्ति अब आपके पक्ष में काम करने लगी है। आप सोचेंगे, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप भरोसा रखा है और जब कोई नहीं था तब भी ब्रह्मांड की ओर देखा है। यही आपका कर्म था और अब इसका फल आपको मिलने वाला है। जागने का समय है। जब आप यह आवाज सुन रहे हैं तो यह आपको जगा रही है। यह आपको याद दिला रही है कि आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप चमकने के लिए आए हैं। आपको सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भेजा गया है। आप एक रोशनी हैं जिसे कई जन्मों की तपस्या के बाद इस धरती पर उतारा गया है। यही वजह है कि आपकी यात्रा दूसरों से कठिन रही है। आपके रास्ते में वो मुश्किलें आईं जो किसी आम इंसान को तोड़ सकती थीं, लेकिन आपने टूटकर भी खुद को जोड़ा, क्योंकि आपको कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के उस छिपे हुए प्रकाश से जुड़ना है जो बरसों से दबा हुआ था। अब आपको खुद से कहना है, मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड, जो तूने भेजा है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज की रात आप कुछ अलग महसूस करेंगे। हो सकता है कोई सपना आए जो आपको किसी पुराने डर से आजाद कर दे, या कोई याद आए जो आपको अपनी असली शक्ति से जोड़ दे। आपके मन में एक हल्की सी कंपन होगी, लेकिन डरिए मत। यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है जो अब तेज हो रही है। यह आवाज जो आपने सुनी वह सिर्फ शुरुआत थी। अब आप लगातार संकेत पाएंगे। कभी कोई अजनबी आपको वही कह देगा जो आप जानना चाहते थे, कभी कोई पुराना सपना अचानक सच होता दिखाई देगा, कभी कोई मौका बिल्कुल सही समय पर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तब आपको याद आएगा, हाँ, उस रात मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था, अब सब कुछ बदलने वाला है। ब्रह्मांड अब आपके साथ है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि अब आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आपका हर डर, हर तकलीफ अब उस दैवीय शक्ति की देख रेख में है
जिसने इस आवाज को आपके भीतर पहुंचाया और आपके भाग्य की लकीरों को मोड़ दिया। अब आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। अब वे अवसर आएंगे जो आपकी आत्मा को सुकून देंगे। अब वह प्रेम आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। और हां, अब वह सफलता आएगी जिसके लिए आपने चुपके चुपके हजारों बार प्रार्थना की थी। यह आवाज आपके जीवन की दहलीज पर खड़े उस देवदूत की है जिसने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। अब आपको सिर्फ उस दरवाजे से विश्वास और आभार के साथ गुजरना है, क्योंकि अब आपके परीक्षा का समय नहीं बल्कि इनाम का समय शुरू हो चुका है। तो आज जब आप यह वीडियो बंद करें तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं और मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आपको यह आवाज सुनाई दी, उसी रात से आपका जीवन बदलना तय था। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने यह वीडियो खोला, यह आवाज आपको ही बुला रही थी। ब्रह्मांड जब किसी